सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। अदालत उज़्मा ने 5-10 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालिफत की। चीफ जस्टिस समेत बाकी जज साहिबान ने हक में फैसला दिया। मुस्तकबिल में 100 मोटो केसेस के खिलाफ अपील के हक के शिक 9-6 के तनासुब से कानूनी करार। माजी में 100 मोटो केसेस में अपील के हक के शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर का तस्वुर भी खत्म। बेंच की तश्कील और मुकदमात का तकर्रुर 3 रुकनी कमेटी करेगी। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। आज खुद नोटिस का इख्तियार भी 3 रुकनी कमेटी को मुंतकिल। आज खुद नोटिस पर अपील का हक आईनी करार। फैसले के खिलाफ अपील दायर हो सकेगी। आला अदलिया के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज हो गया। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना ही हम उनके दुश्मन हैं। मिलकर चल सकते हैं। इदारों को लड़ाने की कोशिश ना करें। पार्लियामेंट एक कदम आगे जा सकती थी लेकिन नहीं गई। हमें इदारों की इज्जत रखनी चाहिए। अदालती फैसलों की पाबंदी और उन पर अमल दरामद जरूरी है। आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले भी कानून होंगे? ये क्यों नहीं कहते कि आइन साजों ने पार्लियामेंट या लॉ का लफ्ज दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया? पार्लियामान ने आइन को जानदार किताब के तौर पर बनाया जो वक्त पढ़ने पर इस्तेमाल हो सके। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। आइन चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर तस्लीम नहीं करता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। मास्टर तो एक ही है, ऊपर वाला। क्या नौ आबादियाती निजाम से ही मास्टर की इस्तलाह लेनी है? हम तो 1400 साल पहले की तरफ देखते हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। शहबाज शरीफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। फैसले से पार्लियामेंट की तौक़ीर में इजाफा हुआ जो आवाम की हकीकी नुमाइंदा है। आइनी माहिरीन के मुताबिक इस फैसले के तनाजुर में नवाज शरीफ के माजी के फैसलों के खिलाफ अपील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर का अदालती फैसले पर ट्वीट। इसराइल हमास जंग अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। खिते में जारी कशीदगी खत्म कराने और यरगमालियों की रिहाई पर गौर किया जाएगा। जानी नुकसान समेत दीगर मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। इससे कबल सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास इतवार को हुआ। इजलास शदीद इख्तलाफात के बायस बेनतीजा रहा। बाज़ाब्ता करारदाद पेश न हो सकी। मुश्तरका एलामिया या बयान तक जारी न हुआ। इसराइल की गजा पर तबाहकुन बमबारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 से बढ़ गई। बच्चों और औरतों समेत 5000 से ज़ायद ज़ख्मी। अस्पताल ज़ख्मियों से भर गए। सेहूनी अफवाज की जानिब से ममनुआ फास्फोरस बम्स का इस्तेमाल। महसूर गजा पर हज़ारों टन बारूद गिराया गया। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 2.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर। बिजली की फराहमी मुनक़ता। तारीकी छा गई। खुराक, पानी और ईंधन भी बंद। गजा में इंसानी बहरान सर उठाने लगा। इसराइली जारहियत के जवाब में हमास की कार्रवाइयाँ। हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज़। 3000 से ज़ायद ज़ख्मी। हमलों में 22 अमरीकी और 188 इसराइली फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। इसराइली मीडिया का तेल अवीव समेत दीगर शहरों में कई अहदाफ को नुकसान पहुँचने का भी एतराफ़। जर्मनी का अपने 5000 शहरियों को इसराइल छोड़ने का हुक्म। हमास के खात्मे के लिए बराह रास्त अहकामात दिए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि हम नेशनल इमरजेंसी गवर्नमेंट बना चुके हैं। हुकूमत का क़याम में जंग जारी रहने तक रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दौरा इसराइल के लिए रवाना। एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी ख़त्म कराने और यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। अमरीका इसराइल के दिफा को यकीनी बनाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ऐलान।
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे के मामले पर इतफाक़ किया गया। आम समझौते के बाद दोनों रहनुमाओं में ये पहला रब्ता है। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और सऊदी वली अहद में भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर तबादला ख्याल। इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों पर बमबारी बंद करे, तुर्क सदर। चीन का एक बार फिर इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के दो रियासती हल पर जोर। अमन मुज़ाकरात की बहाली ही फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े का बुनियादी हल है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। रूस का भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत का ऐलान। सदर पुतिन ने कहा कि अमरीका ने बहरी बेड़ा भेजकर खित्ते की कशीदगी में इजाफा किया। मिस्री हुकूमत का इसराइल और हमास से आर्जी जंगबंदी का मुतालबा। गजा पट्टी तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए कम अज़ कम 6 घंटों के लिए जंगबंदी की जाए, मिस्री हुक्काम। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा इसराइल। इसराइली हम मनसब के हमरा सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान रॉकेट हमले का सायरन बजने लगा। जेम्स कैलोली और इसराइली वज़ीर ख़ारिजा एली कोहन पनाह के लिए इमारत की तरफ दौड़े। दोनों के भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक और अमन दुश्मन अंजाम को पहुंच गया। अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में टीटीपी लकी मरवत का सरगना अतीकुर रहमान उर्फ टीपू गुल मरवत मारा गया। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था। अफगानिस्तान में टीटीपी के दहशतगर्द सरगना की हलाकत टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी का वाज़ेह सबूत है। कायद नून लीग नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। नवाज शरीफ निजी एयरलाइन की परवाज़ के जरिए जद्दा पहुंचे। सऊदी अरब में एक हफ्ता क़याम के दौरान उम्रा अदा करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया। खुसूसी परवाज़ को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। साफ और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। काबीना में किसी एक सियासी जमात पर पाबंदी के हवाले से कोई बात नहीं हो रही। पीटीआई समेत तमाम जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। 9 मई मुकदमात एक कानूनी अमल है। इस कानूनी अमल से किसी को इलेक्शन से रोका जाएगा तो कानून पर अमल करेंगे। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे, बड़ी जमात के सरबराह हैं। किसी भी सियासी जमात का सरबराह मिलना चाहता है तो क्यों नहीं मिलूंगा। करेंसी मार्केट में गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने का क्रेडिट मिलिट्री लीडरशिप को जाता है। FIA और कस्टम के महकमे ठीक काम कर रहे होते तो फौज से दरख्वास्त ना करता। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाजत देने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को कल तक दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। बताइए क्या मसला है, क्यों अभी तक इजाजत नहीं दी। अदालत का पंजाब हुकूमत के वकील से इस्तफसार। कल तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।